Hi guys, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Hassan, student of BSc Honors Agriculture, major in plant breeding and genetics from the University of Agriculture Faisalabad. So guys, आज हम बात करेंगे lectins के बारे में, what they are basically and what are the functions they are performing in our staple food, uh, widely known as wheat. So introductions to lectin. Lectins are carbohydrate binding proteins found in most plant. इनका क्या काम होता है कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स को बाइंड करती है डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ और मिनरल्स के साथ। क्योंकि मेजर सोर्स इसका क्या है, लिग्यूम्स, ग्रेन्स, सीड्स, फ्रूट्स। ये कुछ क्रॉप्स हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जिनमें ये मेजरली मौजूद होती हैं। इन प्लांट्स डिफेंसिव प्रोटीन अगेंस्ट फंजाई, इंसेक्ट एंड पैथोजेंस। मींस के प्लांट्स में इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस और पैथोजन रेजिस्टेंसी में बहुत अहम किरदार अदा करती है लेक्टिन, उसके डिफेंस सिस्टम में और उसकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में। ओके, नेक्स्ट है कि lectins in wheat. You know guys, wheat our is staple food और पाकिस्तान में टोटल पॉपुलेशन जो है फूड के एतबार से गंदम पर मुनहसर है, डिपेंडेंट है। Wheat contains wheat germ, agglutinin, WGA। ठीक है, वीट में जो लैक्टिन की फॉर्म होती है वो वीट जम एग्लूटिनाइन होते हैं। लोकेटेड मेनली इन जर्म एंड ब्रान लेयर्स। यहाँ जो लोग हैं पाकिस्तान में, जो तो गंदम का आटा जो है वो चक्की वगैरह से पीस के इस्तेमाल करते हैं, तो और सजेशन भी यही है कि वही करना चाहिए बजाय इसके कि जो फ्लोर मिल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट यानी कि प्रोसेस्ड जो फ्लोर्स हैं, तो उनसे उनकी निस्बत जो है एक खुद पिसवाया हुआ आटा, उसमें ज़्यादा फ़ायदे होते हैं क्योंकि उसमें जर्म और ब्राउन लेयर्स भी होती हैं और उसके सारे मिनरल्स, उसके सारे कंटेंट्स उसमें मौजूद होते हैं। जबकि जो प्रोसेस्ड फ्लोर होता है उसमें ये सारी चीज़ें सेपरेट करके अदर बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो नेक्स्ट इसमें है कि मोलेकुलर वेट इसका जो होता है 17 kDa monomer, specific binding N-acetyl glucosamine and salicylic acid, plays a role in plants defense and seed biology। ठीक है, मीन्स कि वही जो हमने इसका बेसिक रोल पढ़ा है कि किसी भी प्लांट में जो लैक्टिन है ये इम्यूनिटी में अपना एक प्लांट्स को एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है पैथोजेंस और पेस्ट रेजिस्टेंस के हवाले से। फंक्शंस ऑफ WGA मीन वीट जर्म एग्लूटिनाइन इन प्लांट्स। वही बात अगेन कि प्रोटेक्ट्स सीड फ्रॉम फंजाई, insects and microbes, involved in cell recognition and signaling, contributes to natural pest resistance। ठीक है, और used in biotechnology for glycan studies and cell labeling। ये इसके रिसर्च पर्पजेज के लिए भी बहुत अहम है और इस पर बहुत स्टडीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि लैक्टिन्स एज एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। क्या है कि सम लैक्टिन्स रेजिस्ट डाइजेशन एंड इंटरफेयर विद न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन। जैसा कि हमने अब तक पढ़ लिया है कि लैक्टिन्स जो हैं ये एक कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग एलिमेंट्स हैं प्लांट्स में। ये डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं, अपनी जो इनकी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, और प्लांट्स को ये हेल्दी रखते हैं और उसका इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो इसके कॉन्स हैं कि ये डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। जब फूड जो है वो कंज्यूम की जाती है तो उसमें जो लैक्टिन है वो स्लाइटली डाइजेशन में इंटरफेयर करता है और उसके एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम काज करते हैं। मे बाइंड टू इंटेस्टिनल सेल्स
अफेक्टिंग गट इंटेग्रिटी। ठीक है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लेक्टिन है जो उसके सेल्स के साथ बाइंड कर जाता है और गट हमारे जो है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गट है उसे उसे स्लाइटली अफेक्ट करता है। हाई डोजेस लाइक इन एनिमल्स रिड्यूस प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी एंड ऑर्गन हाइपरट्रॉफी। कि अगर बहुत ज़्यादा इसे कंज्यूम कर लिया जाए नॉर्मल इसकी मिकदार से, क्वांटिटी से, तो ये एडवर्स अफेक्ट अपने डाल सकता है और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें प्रोटीन को, उसकी डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। और गाइस, जो प्रोटीन है ये हमारी जो है एनर्जी का बेसिक सोर्स है। हाई डोजेस मीन्स के डाइजेस्टिबिलिटी में प्रॉब्लम करता है प्रोटीन की, देयरफॉर कॉल्ड एंटी न्यूट्रिशनल प्रोटीन। नेक्स्ट में इन विट्रो एंड एनिमल स्टडीज ऑन वीडियो मीन्स क्या रिसर्च पर्पसेस में जो हैं उसमें ये क्या काम करता है या इसकी क्या वाइटलिटी है। कैको2 सेल स्टडीज इंक्रीज्ड गट परमेबिलिटी, एनिमल ट्रायल्स रिड्यूस ग्रोथ न्यूट्रिएंट अपटेक। यानी एनिमल स्ट्राइक में अगर स्टडी करना हो कि उनकी ग्रोथ रिड्यूस हो रही है, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही और न्यूट्रिएंट अपटेक में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर लेक्टिन्स के थ्रू उन पर रिसर्च की जाती है और असल हदफ तक पहुंचा जाता है। स्टिमुलेटेड साइटोकाइन्स indicating immune activation. High concentrations can cause inflammation. Human and epidemiological studies. No human RCTs show harm from normal dietary intake. Whole grain wheat associated with reduced type 2 diabetes risk, lower cardiovascular diseases, some cancer protection. Cooked baked foods show no harmful lectin effects. मीन्स के जैसा कि प्लांट्स में इम्यून सिस्टम का पार्ट है, डिफेंसिव सिस्टम का पार्ट है, इसी तरह अगर इसे नॉर्मल क्वांटिटी में कंज्यूम किया जाए एनिमल्स में, तो ये एनिमल्स की बॉडी में भी इम्यून सिस्टम का काम उसे हेल्प आउट करता है। ठीक है, और डिफेंस करता है उसका अगेंस्ट वेरियस डिजीज़। और जो अगर फूड्स जो हैं वो उनको अच्छे से बेक किया जाए, कुक किया जाए, तो वो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं और या फिर ख़त्म हो जाते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग में क्या है कि फूड प्रोसेसिंग में बेसिकली ये हो रहा होता है कि इसमें जो फूड्स हैं उनको अच्छे से प्रोसेस किया जाता है, उनकी स्टरलाइजेशन और एटीसी वेरियस प्रोसेसेस है कि उसको डिफरेंट प्रोसेसेस से उसे गुजारा जाता है फूड को। फर्मेंटेशन, कुकिंग, बेकिंग, एक्सट्रैक्शन, डीनेचर ऑफ WGA, तो उसमें ये जो लैक्टिन है इसके असरात काफ़ी कम हो जाते हैं। ड्यूअल रोल ऑफ WGA, पॉजिटिव रोल और प्लांट डिफेंस सिस्टम और पेस्ट रेजिस्टेंस, बायोमार्कर फॉर होल ग्रेन व्हीट, पॉसिबल एंटी कैंसर इफेक्ट्स, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स और इसके पोटेंशियल कंसर्न्स क्या हैं। गट बाइंडिंग इन विट्रो, एंटी न्यूट्रिशनल एट हाई डोज, theoretical leak gut, and the last one is limited human evidence. रिसर्च गैप्स इसमें क्या है कि लैक ऑफ डाटा ऑन एक्टिव लैक्टिन इन कुक्ड फूड्स, नीड ह्यूमन ट्रायल्स at realistic intake, limited info on WGA variation among cultivars, ulcer role in non-celiac wheat sensitivity, implications for plant breeding, explore variation in WGA among wheat lines, balance pest resistance versus digestibility, identify gene controlling WGA synthesis। और कंक्लूजन इसमें यह है कि WGA is a natural defense protein with biological and nutritional importance, no proven harm in normal human diets, whole grain wheat remain health promoting। फ्यूचर रिसर्च क्या है कि quantify active WGA after processing and explore genetic variation। सो गाइज, हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पे एंड होता है और होपफुली जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं मैंने ट्राई की है कि इन सिंपल वर्ड जो एक्सप्लेन कर सकूँ और कोशिश कर सकूँ कि बेहतर तरीके से इसे समझा सकूँ। ओके, थैंक यू।